ठीक, तो देखो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर का थर्ड पार्ट की स्लाइड्स, जिसमें होगा मेन टॉपिक वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। क्लियर है? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर क्या होता है? क्लास 11 में मैंने बताया था कि जो लिक्विड होता है और वेपर होता है उनके बीच में एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होता है, और इक्विलिब्रियम के बाद जो वेपर वॉल ऑफ कंटेनर पर प्रेशर एग्जर्ट करता है उसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। ठीक है, दिस टॉपिक कवर्स राउल्ट्स लॉ के बारे में हम जानेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड ऑन राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ पे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कैसे इसके क्वेश्चंस आते हैं वो देखेंगे एक एग्जांपल से। राउल्ट्स लॉ इज स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, हम ये देखेंगे कैसे राउल्ट्स लॉ और हेनरी लॉ का रिलेशन है आपस में। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का जो सॉलिड होगा उसका लिक्विड पे क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले हम राउल्ट्स लॉ एंड आइडियल सॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्लियर? इसका राउल्ट्स लॉ क्या है? एक साइंटिस्ट है फ्रांसियो मैराइन राउल्ट्स, इन्हीं के नाम पे राउल्ट्स लॉ पड़ा हुआ है। राउल्ट्स लॉ क्या होता है? फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड, राउल्ट्स लॉ किस पे एप्लीकेबल है? केवल वोलाटाइल लिक्विड, इस बात पे ध्यान देना है। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। राउल्ट्स लॉ ये कह रहे हैं कि कोई एक वोलाटाइल लिक्विड्स है, उस पे जो पार्शियल प्रेशर होगा इस कंपोनेंट का सॉल्यूशन में तो दो ही कंपोनेंट हम जानते हैं बाइनरी सॉल्यूशन की बात करें तो, कौन कौन? एक होता है सॉल्यूट, दूसरा सॉल्वेंट। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा कंपोनेंट्स के, वो अपने मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेंगे। वोलाटाइल सॉल्यूशन के लिक्विड्स की बात कर रहा है। यदि आइडियल सॉल्यूशन है फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग कंपोनेंट ए एंड बी, एक सॉल्यूट होगा सॉल्वेंट होगा, तो पार्शियल प्रेशर पीए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन एक्सए। क्लियर? सिंस पीए जो स्मॉल पी है ये किसके इक्वल टू होगा? पीए नॉट एक्स ए। अब यहाँ क्वेश्चन है पीए नॉट क्या है और ये पीबी नॉट क्या है। पीए नॉट एंड पीबी नॉट आर वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट। हेलो, किसकी माइक आने भाई? Where PA naught and PB naught are vapor pressure of the pure component A and B at the same temperature. ये क्या है? वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट। मतलब से पीए है, एक कंपोनेंट है, वो सॉल्यूशन में मिलेगा तो क्या होगा? ए भी आपस में मिलकर सॉल्यूशन बनाएंगे, लेकिन ए अकेला रहे तो उसका वेपर प्रेशर क्या लगता है? वो है पीए नॉट। ठीक है, और उसी तरह से बी कंपोनेंट है, वो अकेले रहे सॉल्यूशन में ना रहे, वो जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो पीबी नॉट, प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट होता है। यही मेरा रिलेशनशिप है। राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट है कि फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ अ वोलाटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन आप लोगों को समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे वेपर प्रेशर कंपोनेंट ए की बात कर रहा है, वो किसके बराबर है? एक्स के बराबर है। यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आपका वेपर प्रेशर ही है, लेकिन वो प्योर फॉर्म में है उस कंपोनेंट का। और यहाँ पे ये क्या है? सॉल्यूशन में उसका वेपर प्रेशर है, जो कि थोड़ा समथिंग घटता बढ़ता डिपेंड करता है उसके मोल फ्रैक्शन का। जैसे पीए है वैसे पीबी भी है, दूसरा कंपोनेंट। क्लियर? अब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। टोटल प्रेशर क्या होगा आपका? जो ए कंपोनेंट प्रेशर एक्सर्ट करेगा और जो बी कंपोनेंट प्रेशर एक्सर्ट करेगा। अब मैंने पिछले स्लाइड में फार्मूला देखा था, पीए इज इक्वल टू एक्स ए पीए नॉट एंड पीबी इज इक्वल टू एक्स बी पीबी नॉट। हर एक का मतलब आपको बताया गया है। तो पी टोटल बराबर क्या होगा? सी वेटिंग किंग सौरभ दुबे नाम की 2 आईडी। टोटल क्या होगा? यहाँ एक्स के जगह पे आप क्या रख सकते हो? 1 माइनस एक्स भी रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो? मैंने बताया थी दो कंपोनेंट है,
आपको एक का मोल फ्रैक्शन पता है तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन क्या करोगे, 1 में से घटा दोगे। 3 कंपोनेंट हो गए, 4 कंपोनेंट हो गए, सभी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है। इसलिए हम यहाँ पे XA की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स बी, तो वही चीज कर दिया, 1 माइनस एक्स बी ब्रैकेट में PA नॉट और XB PB नॉट। अब इसको सॉल्व करके थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ये PA नॉट हो जाएगा और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, XB कॉमन ले लेंगे, PB नॉट माइनस PA नॉट हो जाएगा। क्लियर, यहाँ PB नॉट देखो पॉजिटिव है और PA नॉट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा यहाँ से मल्टीप्लाई करके। तो ये फाइनल फार्मूला आपको मिल गया कि P टोटल इज इक्वल टू PA नॉट प्लस PB नॉट माइनस PA नॉट XB। ये वेरी सिंप्लीफाइड फार्मूला है। आपको प्योर फार्मूला का वेपर से पता रहे और किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पता रहे, सेकंड कंपोनेंट का, सॉल्यूट का मतलब ये सॉल्वेंट है भी सॉल्यूट है। अब हम देखेंगे वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ एन आइडियल गैस, कि वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का क्या रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप बताने के लिए क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो यहाँ पे y एक्सिस पे आपका वेपर प्रेशर है और यहाँ पे आपका मोल फ्रैक्शन है x एक्सिस पे। हम एक को लेके चलते हैं, इस साइड में क्या है हमारा XA है, ठीक है। ए कंपोनेंट क्या है, 1 मोल है, प्योर फॉर्म में है, वहां पे कोई दूसरा कंपोनेंट की मिक्सिंग नहीं है। XB का मोल फ्रैक्शन क्या है, 0 है, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, काफी ज्यादा होगा। तो ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा प्योर फॉर्म में, PA नॉट, जो कि यहाँ पर दर्शाया गया है। अब जैसे जैसे ए कंपोनेंट में हम बी कंपोनेंट की मिक्सिंग करेंगे, ठीक है, तो बी कंपोनेंट का भी मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा और ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन धीरे धीरे घटने लगेगा या घटाएंगे, एक का घटाएंगे दूसरे का बढ़ाएंगे। क्लियर, एक का घटाएंगे दूसरे का हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये ग्राफ धीरे धीरे घटने लगेगा। ए कंपोनेंट का जो पहले प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर था वो ज्यादा था, जब मिक्सिंग करेंगे तो क्या होता है, धीरे धीरे घट रहा है। हाँ प्रज्ञा बेटा माइक ऑफ कर लो। नरेंद्र, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि दूसरी साइड क्या है, ए कंपोनेंट 0 है, बी कंपोनेंट आपका फुल है और इसमें कोई ए कंपोनेंट है नहीं। एट दिस पॉइंट यहाँ पे कोई ए कंपोनेंट नहीं है, केवल बी कंपोनेंट है। यानी इस वक्त जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा या जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, प्योर बी का होगा, प्योर फॉर्म में होगा, वो क्या होगा, सबसे ज्यादा भी होगा, यहाँ पर है। और जैसे जैसे ए की मिक्सिंग होगी बी घटेगा ए बढ़ेगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, वेपर प्रेशर धीरे धीरे घटने लगेगा। यानी जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या कर रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन घट रहा है वैसे वैसे वेपर प्रेशर घट रहा है। जब मोल फ्रैक्शन 1 है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम पर है, और उससे तो वो क्या होगा, प्योर फॉर्म में है। सबको समझ आ रहा है ना, ठीक। अब हम देख सकते हैं द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट। भी फार्मूला हमने पिछले बार में डिराइव किया था। इट वेरीज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। ये कंपोनेंट बी के साथ एक लीनियरली वेरी करता है, मतलब लीनियर रिलेशनशिप है, डायरेक्टली रिलेशनशिप है। ए प्लॉट PA वर्सेस XA फॉर अ सॉल्यूशन गिव अ स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ देख सकते हैं ये PA है और ये XA है, दोनों कैसे लाइन दे रहे हैं, स्ट्रेट लाइन दे रहे हैं। PB वर्सेस XB फॉर अ सॉल्यूशन गिव स्ट्रेट लाइन, देखो दूसरी लाइन भी ग्राफ है, क्या स्ट्रेट लाइन है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ P टोटल इज इक्वल टू P नॉट, एज्यूमिंग PA नॉट इज लेस देन PB नॉट। यदि हम PA नॉट को छोटा मान के चलते हैं, PB नॉट को बड़ा मान के चलते हैं, तो P टोटल की मिनिमम वैल्यू पॉसिबल क्या हो सकती है, PA नॉट ही हो सकती है, जबकि PB नॉट नहीं होगा। और बीच वाले प्रोसेस में जब मिक्सिंग होगी तो P टोटल की वैल्यू क्या होगी, वैसा PA और PB के सम के बराबर होगी। मैक्सिमम वैल्यू P टोटल क्या होगी, PB नॉट के बराबर होगी, क्योंकि हम PB नॉट को ग्रेटर मान रहे हैं PA नॉट से। इतना क्लियर है सबको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। आपको फार्मूला पता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन containing equal number of moles of two component A and B। देखो आपको ये बात बहुत आसानी से बता दिया कि दो कंपोनेंट है A B, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, दोनों इक्वल मोल हैं,
मतलब क्या है, दोनों का अमाउंट 50-50 है, यानी मोल फ्रैक्शन क्या होगा आप इसे तुरंत गेस कर सकते हो। एक मोल वो है, एक मोल वो है, तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा किसी का 0.5 होगा ऑफकोर्सली। 0.5 ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन होगा, 0.5 बी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन होगा, इसमें कोई डाउट तो होगा नहीं, क्योंकि इक्वल नंबर आप मोले, चाहे वो 2-2 ले लो चाहे 3-3 ले लो, कैलकुलेशन करके देखोगे 0.5 ही मोल फ्रैक्शन आएगा, जितना भी आएगा दोनों का इक्वल लेंगे। क्लियर। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए का है 20.2 किलो पास्कल एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी है 7 किलो पास्कल रिस्पेक्टिवली एट 303 केल्विन। क्लियर। तो फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, हमें सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना, पी टोटल निकालना है। तो लेट अस एज्यूम द नंबर ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी बी ए, ठीक है। तो ए मान लिया, ए मोल मान लिया, मान लो ए बटा ए प्लस ए क्या हो जाएगा, ए बाई 2 ए यानी 1/2 यानी 0.5 क्या हो गया मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, हमेशा यूनिट लेस होता है, इस बात का ध्यान रखना। पार्शियल वेपर प्रेशर पीए का फॉर्मूला क्या होगा, पी ए नॉट एक्स ए, पी ए नॉट की वैल्यू पता है 20.2 मल्टीप्लाई 0.5, आप इसको सॉल्व करोगे 10.1 किलो पास्कल आ जाएगा। उसी तरह से आपका पीबी क्या हो जाएगा, पीबी नॉट एक्स ए, पीबी नॉट की वैल्यू दिया 7 किलो पास्कल मल्टीप्लाई 0.5 होगा 3.5 किलो पास्कल हो गया। अब टोटल का फॉर्मूला अब क्या हो जाएगा, पी टोटल, पी टोटल आपका हो जाएगा पी ए प्लस पीबी यानी 10.1 प्लस 3.5 इक्वल टू 13.6 किलो पास्कल। अच्छा ये क्वेश्चन कौन है जिसको नहीं समझ में आया, सबको समझ में आ गया कि नहीं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं। देवराज समझ में आ गया, और लेट हाँ सर आ गया। हाँ हेलो, हाँ सुन लिए देवराज, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। ठीक ठीक, ओके। Hello, हाँ प्रतीक, sir. Actually, my internet is not working, so I have to quit. अच्छा अच्छा, तो समझ में ये आया कि नहीं आया? Sir, internet is not working. Your voice and the screen is just getting glitched. अच्छा अच्छा, तो मैं तुम्हें स्लाइड भेज दूंगा, उसके बाद तुम स्लाइड पढ़ना, उसके बाद नहीं समझ आएगा तो क्वेश्चन व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लेना। Okay, sir. Thank you. ओके Goodbye, sir. ओके ओके। राउल्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। अभी हम क्या क्या समझ रहे हैं कि राउल्स लॉ और हेनरी लॉ में क्या रिलेशनशिप है। अकॉर्डिंग टू द राउल्स लॉ, द वेपर प्रेशर ऑफ वोलाटाइल कंपोनेंट पीए इन अ सॉल्यूशन इज गिवन एज, राउल्स लॉ क्या कहता है, पीए इक्वल टू पीए नॉट एक्स ए, क्योंकि पीए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए और पीए नॉट क्या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द हेनरी लॉ, अकॉर्डिंग टू द हेनरी लॉ, हेनरी लॉ क्या कहता है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस in the vapor phase is given as P is equal to X, P directly proportional to X, X is the mole fraction और XH is the क्या है, proportionality constant है हेनरी लॉ का। यहाँ क्या है, जो मास ऑफ द गैस जो डिसॉल्व हो रहा है प्रेशर की वजह से, जितना प्रेशर बढ़ाएंगे उतना अमाउंट ऑफ गैस क्या होगा, डिसॉल्व होगा, यानी उतना मोल गैस डिसॉल्व होगा। तो मोल को हम मोल फ्रैक्शन से कोरिलेट कर सकते हैं, ये बात मैंने पिछली क्लास में भी बताई थी। Considering Raoult's law as a special case, Henry law constant KH becomes equal to PA naught। यहाँ ये क्या सिमिलरिटी दिखा रहा है, दोनों इक्वेशनों को सिमिलरिटी, यहाँ भी प्रेशर है, यहाँ भी मोल फ्रैक्शन है, यहाँ भी प्रेशर है, यहाँ भी मोल फ्रैक्शन है। एक सेकेंड देखो, यहाँ प्रेशर का टर्म है, यहाँ भी प्रेशर का टर्म है, ये राउल्ट्स लॉ है, ये हेनरी लॉ है, ठीक है। यहाँ एक्स ए नॉट है, यहाँ एक्स है, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन एक कंपोनेंट का, ये केवल मोल फ्रैक्शन है, केवल मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट का, जो कि गैस है, सॉल्वेंट तो वाटर है। यहाँ ये पीए नॉट बताया है, तो इसमें सिमिलरिटी क्या बताएगा कि जो पीए नॉट प्योर फॉर्म ऑफ वेपर प्रेशर है वो हेनरी लॉ कांस्टेंट के बराबर है। यही सिमिलरिटी हुई कि दोनों का पूरा चीज सिमिलर है, बस कांस्टेंट डिफर है, तो हम कह सकते हैं हेनरी लॉ का जो कांस्टेंट टर्म है वो राउल्ट्स लॉ के कांस्टेंट टर्म के इक्विवेलेंट होगा। अच्छा ये टर्म सबको समझ में आ गया, ये काफी इंपॉर्टेंट बात थी। रिया चलो सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। क्या फिर से एक्सप्लेन कर दें? अरे एक बार फिर से। यस सर।
ठीक 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 कर रहे हैं लाल। देखो राउल्ट्स लॉ, तुम थोड़ा लेट में ज्वाइन, तो राउल्ट्स लॉ समझ गई हो तुम कि नहीं? राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ यही कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ अ वोलाटाइल कंपोनेंट, वोलाटाइल कंपोनेंट मतलब क्या होता है? जो इजिली वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाए, जो वेपर फेज में एटलीस्ट कन्वर्ट हो सके, नॉन वोलाटाइल जो वेपर फेज में कन्वर्ट ना हो सके। तो वेपर प्रेशर ऑफ अ वोलाटाइल कंपोनेंट Pa इज इन द सॉल्यूशन इज इक्वल टू Pa नॉट XA। मतलब जो प्रेशर होता है वोलाटाइल कंपोनेंट का, जो वेपर प्रेशर होता है, वो उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। वहां पे कांस्टेंट क्या है? वेपर प्रेशर ही है, लेकिन किस फॉर्म में? प्योर फॉर्म में। यदि जो ए कंपोनेंट है वो सॉल्यूशन में ना मिला हो, अकेले हो, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? हाईएस्ट होगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन हाईएस्ट होगा, तो वहां पे उसका प्रोपोर्शनली कांस्टेंट क्या होगा? Pa नॉट होगा। हेनरी लॉ भी यही बात बोलता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन द वेपर फेज इज गिवन एज P इक्वल टू KHX। यहाँ KH बाद में हेनरी कांस्टेंट, यानी प्रेशर क्या है? मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेशनशिप में है। पहले उन्होंने मास बोला, और मास का रिलेशनशिप मोल से होता है, मोल का रिलेशनशिप मोल फ्रैक्शन से होता है, ये हम जानते हैं। क्लियर? कंसीडरिंग द राउल्ट्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट KH बिकम्स इक्वल टू Pa नॉट। अब इन दोनों इक्वेशन को हम ध्यान से देखें, यहाँ P है, यहाँ प्रेशर, यहाँ मोल फ्रैक्शन है, यहाँ भी प्रेशर है, यहाँ भी मोल फ्रैक्शन है। फर्क कहाँ आ रहा है? तो इन दोनों को क्या होना चाहिए? आपस में बराबर होना चाहिए, वही बात कर रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। अब ये देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, ये वेपर प्रेशर है, ठीक है। इन अ बाइंडिंग सॉल्यूशन कॉन्टेनिंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। नॉन वोलाटाइल सोल्यूट मतलब क्या? एग्जांपल के तौर पे आप नमक को पानी में डिसॉल्व करोगे, क्लियर? अब फिर आप उस डिसॉल्व में क्या करें? पानी को फिर हीट करोगे, तो आप देखोगे कि नमक जो होगा बर्तन में बच जाएगा और पानी क्या होगा? उड़ जाएगा। इसका मतलब क्या है? जो सॉल्ट है NaCl है, वो नॉन वोलाटाइल है, और केवल सॉल्वेंट H2O वोलाटाइल है। यानी हम क्या ऐड कर रहे हैं? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं सॉल्वेंट वाटर में। यही सेम के शुगर के साथ भी है, ठीक है? समझ आ रहा है? ठीक है, आवाज आ रही है क्लियर? सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। In a binary solution containing a non-volatile solute, only the solvent molecules contribute to vapor pressure. According to Raoult's law, if P is the vapor pressure of the solvent, X is its mole fraction, and P naught is the vapor pressure of pure solvent, then P is directly proportional to X. So P is equal to P naught X. ये P naught टर्म का क्या मतलब है? यदि वो कंपोनेंट P नॉट, मतलब यहाँ पे हम सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, सॉल्यूट की बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सॉल्यूट क्या है? नॉन वोलाटाइल है। यहाँ पे वोलाटाइल कंपोनेंट क्या है? इकलौता सॉल्वेंट है। हम सॉल्वेंट को ही प्योर फॉर्म में लेंगे। यहाँ हम देखेंगे, यदि यहाँ पे सॉल्वेंट है और उसका वेपर प्रेशर क्या है? P नॉट है। अब सॉल्यूट ऐड करते जा रहे हैं, सॉल्वेंट घटाते जा रहे हैं, यहाँ पे क्या? सॉल्वेंट जीरो हो जा रहा है, तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जा रहा है? जीरो हो जा रहा है, क्योंकि सॉल्यूट कोई कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा है वेपर प्रेशर में। सॉल्यूट का कंट्रीब्यूशन वेपर प्रेशर में क्या है? जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि सॉल्यूट क्या है? नॉन वोलाटाइल है। एग्जांपल के तौर पे नमक और पानी, सॉल्ट एंड वाटर, शुगर एंड वाटर इज द एग्जांपल। इतना सबको समझ में आ गया? चलो, चंदन समझ में आ गया? और किससे पूछते हैं? पिंकी समझ में आया? हाँ बोलो। चलो ठीक है।
तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो फिर आप लोग दोबारा पीपीटी को ध्यान से पढ़िएगा। ये डायग्राम देखते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स। ठीक है, देखो यहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है, हम देख सकते हैं। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे सॉल्यूट लिखा होना चाहिए बच्चों, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, इरेजर ले ले। हाइलाइटर, या ठीक है। यहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं। तो यहाँ पे जो भी वेपर प्रेशर लगेगा किसकी वजह से लगेगा, केवल सॉल्वेंट की वजह से लगेगा, सॉल्यूट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। वेपर प्रेशर बिकॉज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। इफ अ सॉल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट, धीरे धीरे हम क्या करेंगे, सॉल्यूट को ऐड करेंगे, क्लियर, धीरे धीरे हम सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करने लगेगा। क्यों, वो जो सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं वो वेपर प्रेशर में कोई कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा है, जनरली नॉन वोलाटाइल है या वोलाटाइल है भी तो उतना नहीं है जितना सॉल्वेंट का है। तो आप यहाँ पे ये डायग्राम पे देख सकते हैं कि जो सॉरी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, सोल्यूशन में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर घट रहा है। आप इतना समझिए कि किसी सॉल्वेंट में हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट धीरे धीरे ऐड करेंगे तो ओवरऑल वेपर प्रेशर क्या होगा, घटने लगेगा, क्लियर, क्योंकि सॉल्यूट कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है वेपर प्रेशर को बढ़ाने। क्योंकि रिकैप ऑफ दिस चैप्टर्स, राउल्ट्स लॉ आपने समझ लिया। राउल्ट्स लॉ क्या है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फॉर द सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। क्या कह रहा है, वोलाटाइल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन वोलाटाइल होना चाहिए, मतलब सॉल्यूट भी वोलाटाइल होना चाहिए और सॉल्वेंट भी वोलाटाइल होना चाहिए, तभी ओवरऑल सॉल्यूशन क्या बनेगा मेरा, वोलाटाइल बनेगा, क्लियर। The total vapor pressure of solution is related to the mole fraction of any one of its component. The total vapor pressure of solution क्या होगा, मोल फ्रैक्शन होगा, किसी एक कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा। मैंने फॉर्मूला डिराइव किया था। A plot PA versus XA for a solution give a straight line, same for PB versus XB for a solution give a straight line। इसमें कोई डाउट नहीं, ग्राफ हमने देखा। Considering Raoult's law is special case of Henry law, जो XH है, जो हेनरी लॉ कांस्टेंट है, बिकम्स इक्वल टू पीए नॉट। इसके बारे में हमने डिस्कस ज्यादा की। ये फार्मूला दोनों का सिमिलर पैटर्न है, वहां भी प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, मोल फ्रैक्शन के, राउल्ट्स लॉ में भी, और हम देख रहे हैं हेनरी लॉ में भी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो कांस्टेंट है हेनरी लॉ का वो राउल्ट्स लॉ के कांस्टेंट के इक्विवेलेंट हो जाएगा। उसका सिग्निफिकेंस है, in a binary solution containing a non-volatile solute, only the solvent molecules contribute to vapor pressure। जब सॉल्यूट ही नॉन वोलाटाइल है तो कोई वेपर प्रेशर कंट्रीब्यूट करेगा नहीं, तो किस पे जिम्मेदारी रहेगी, केवल सॉल्वेंट पे। सो देयर इज डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एज कंपेयर टू द प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। तो आप लोगों को ये पार्ट पूरा अच्छे से समझ में आ गया, लारिब, पिंकी। नेक्स्ट पार्ट चल स्टार्ट करें कि इसमें किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है किसी स्लाइड से। साक्षी, समझ में आया? विशाल, हाँ, तो नेक्स्ट आगे बढ़े कि इसमें किसी कोई क्वेश्चन पूछना है। हम लोग राउल्ट्स लॉ से स्टार्ट किए थे, अब आगे वाला और इंटरेस्टिंग है, राउल्ट्स लॉ से बिलोंगिंग है, और वो क्या है मेनली, ओपन करते हैं, आइडियल सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है।
Oh no. Okay. इसमें सबको स्क्रीन दिख रहा है? सोल्यूशन पार्ट 4 विशाल, स्क्रीन दिख रही है ना पीपीटी? यस सर दिख रहा है। यस सर दिख रहा है। स्टार्ट करें फिर? स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। या तो हम लोग यहाँ आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे और वेरी इंटरेस्टिंग है ये और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दिस टॉपिक कवर्स मीनिंग ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशंस। ठीक है, 10 मिनट बचा है, इसमें पूरी स्लाइड शायद ना कर पाए, जहां तक करते हैं वहां तक आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशंस, मीनिंग ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स। एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स को समझना बहुत जरूरी है। अभी आगे क्या है आगे बताएंगे। सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखते हैं। ठीक है, कैसे कैसे क्लासिफिकेशंस हैं। तो लिक्विड सॉल्यूशन आर क्लासिफाइड इनटू आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ राउट्स लॉ। सिंपल सी बात है, जो राउट्स लॉ को फॉलो करे वो क्या होगा? आइडियल सॉल्यूशन, और जो राउट्स लॉ को फॉलो ना करे वो क्या होगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। क्लियर? राउट्स लॉ को जो फॉलो करे वो आइडियल सॉल्यूशन, और राउट्स लॉ को ना फॉलो करे वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। राउट्स लॉ क्या है हमने बताया था, जैसे आपने आइडियल गैस और नॉन आइडियल गैस, रियल गैस के बारे में पढ़ा, वैसा ही कुछ सॉल्यूशन के बारे में कॉन्सेप्ट है। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को दो भागों में बांटा गया है, सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन एंड सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। डेविएशन तो करेगा आइडियल से, आइडियल बिहेवियर से, तो कैसा डेविएशन करेगा? दो पॉसिबिलिटीज है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। इसका क्या मतलब है अभी आगे क्लियर होगा। आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन के देखो कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं। क्लियर? वो क्या क्या है? एक सेकंड, वो क्या क्या है भाई? सॉल्यूशन विच ओबे राउट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। जो एक एंटायर रेंज है, काफी बड़े रेंज में पूरे राउट्स लॉ को फॉलो करे, उस सॉल्यूशन को बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। फॉर आइडियल सॉल्यूशन कुछ प्रॉपर्टीज होती है आइडियल सॉल्यूशन की। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है हम देखते हैं। द एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग कंपोनेंट डेल्टा H mix is equal to 0. The volume of mixing component delta V mix is equal to 0. In a binary solution containing two component A and B, PA is equal to PA naught XA and PB is equal to PB naught XB. Clear? Where PA and PB are partial vapor pressure A and B. PA and PB जो है small p and small pb, वो क्या? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A and B कंपोनेंट है। एंड PA and XA and XB आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ A and B. PA नॉट एंड PB नॉट आर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A and B, जैसा हम पिछले स्लाइड में डिस्कस इसके बारे में कर चुके हैं। इन अ बाइनरी सॉल्यूशन कंटेनिंग कंपोनेंट A and B, AB इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस आर द सेम एज AA and BB. क्या कह रहा है? जो बाइनरी सॉल्यूशन होता है आइडियल सिचुएशंस के लिए, वहां पे जो सॉल्यूट इंटरेक्शन है, सॉरी सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन है, वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन के ही समान है, कोई चेंजेस नहीं है। जैसे सॉल्वेंट आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, जैसे सॉल्यूट इंटरेक्ट कर रहे हैं, वैसे सॉल्वेंट भी आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। इसलिए आइडियल सॉल्यूशन है जहां पे डेल्टा H मिक्सिंग 0 होगा, डेल्टा वॉल्यूम मिक्सिंग क्या होगा? 0 होगा। ये तो ध्यान रखना है। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन डोंट फॉर्म एजियोट्रॉप्स, यानी एजियोट्रॉप्स आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म नहीं करेगा। तो कौन एजियोट्रॉप फॉर्म करेगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या करेगा? एजियोट्रॉप्स को फॉर्म करेगा।
Examples of ideal solution including a solution of benzene and toluene and a solution of n-hexane and n-heptane. Ideal solution का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या है? टॉलुइन, बेंजीन एंड टॉलुइन क्या है? एक आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे, और n-हेक्सेन और n-हेप्टेन क्या करेंगे? आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे. ऐसा क्यों फॉर्म करेंगे? ये सब कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर है. बेंजीन और टॉलुइन की प्रॉपर्टी लगभग सिमिलर है, तो उन दोनों में सॉल्वेंट का इंटरेक्शन क्या होगा? आपस में सेम होगा, कोई फर्क नहीं होगा. n-हेक्सेन हेप्टेन एक कार्बन ज्यादा है, लेकिन कोई खास प्रॉपर्टी में, फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी में कोई खास फर्क नहीं है n-हेक्सेन और n-हेप्टेन में. तो इनको मिक्स करेंगे तो कैसे सॉल्यूशन बनाएंगे? आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे. आइडियल सॉल्यूशन बनेगा तो कोई भी इज़ोट्रॉप फॉर्म नहीं होगा. अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशंस की बात कर ले हम लोग, तो क्या है? यहाँ ग्राफ्स को हम लोग देखते हैं. द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन, फर्स्ट पॉइंट क्या है? इज रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट. जैसा राउल्ट लॉ में हम लोग जानते हैं, वेरीज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी. दोनों कंपोनेंट से लीनियर वेरीज करता है. Decrease or increase with an increase in the mole fraction of component A depending on the vapor pressure of the pure component A and B. A plot PA and XB versus PA and PB versus XA and XB for an ideal solution give a straight line. Straight line give provide करेगा. A plot P total versus XA and XB is also linear. Minimum value of P total is PA naught. Assuming PA naught is less than PB naught. यहाँ कह रहा है देखो PA naught क्या है? यदि लेस मान ले, PB naught को ज्यादा मान ले, तो जो मिनिमम वैल्यू होगी टोटल की, P टोटल यहाँ सेंटर पे है, उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? PA naught होगी, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? PB naught होगी. ये ग्राफ सेम है जैसे हमने इसमें बात की थी, राउल्ट लॉ में बात की थी. एक बार फिर से ग्राफ को समझा देते हैं. यहाँ पे कंपोनेंट A है, कंपोनेंट B का अमाउंट क्या है? 0 है, तो मोल फ्रैक्शन A का क्या होगा? इकलौता है तो 1 ही होगा. अब जैसे जैसे इसमें B ऐड करेंगे, दूसरे कंपोनेंट को ऐड करेंगे, तो क्या होगा? ये प्रेशर XA की वजह से जो प्रेशर है PA naught A है, और जैसे दूसरा कंपोनेंट आएगा तो इसका मोल फ्रैक्शन घटेगा. मोल फ्रैक्शन घटेगा तो इसका वेपर प्रेशर भी धीरे धीरे घटने लगेगा, और एक टाइम पे यदि इसका मोल फ्रैक्शन 0 हो जाएगा तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 1 हो जाएगा तो उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा? बहुत हाई. इसी तरह से दूसरा भी घटेगा. इस साइड आगे क्लियर. आइडियल सॉल्यूशन देख लिया, अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी देख लेते हैं. ठीक है, ये आइडियल सॉल्यूशन का क्या होगा? जस्ट अपोजिट होगा, और राउल्ट लॉ को फॉलो भी नहीं करेगा. ठीक है, पहला पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग कंपोनेंट इज नॉट इक्वल टू 0. आइडियल के लिए 0 था. देयर वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग कंपोनेंट इज नॉट इक्वल टू 0. आइडियल के लिए 0 था. इन बाइनरी सॉल्यूशन containing two component A and B, PA is not equal to PA naught XA and PB is not equal to PB naught XB. जबकि ये राउल्ट लॉ को फॉलो करता तो ये शुड भी इक्वल होना चाहिए था, लेकिन राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है. नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, इसलिए क्या होगा? ये फॉलो नहीं करेगा. उसके बाद इन अ बाइनरी सॉल्यूशन containing two component A and B, AB intermolecular attractive interactions are not the same as AA and BB interaction. Non-ideal solution form azeotrophs. Non-ideal solution क्या करते हैं? Azeotroph form. देखो यहाँ पे ये वाले पॉइंट ध्यान दो. In binary solution containing two component, कौन कौन कंपोनेंट होंगे? कोई आइडिया कौन कौन कंपोनेंट होंगे? A और B. ठीक है, तो ए बी जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है, सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन, ए को सॉल्यूट मान लो, बी को सॉल्वेंट मान लो, तो अट्रैक्टिव इंटरेक्शन वो सेम नहीं होगा सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन के. ठीक है, ये दो टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन. क्लियर. आगे हम लोग देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन. पॉजिटिव डेविएशन के बारे में पहले बात करेंगे. ठीक है, तो इसमें क्या होगा भैया? पॉजिटिव डेविएशन है तो डेल्टा एच मिक्स की वैल्यू क्या होगी? 0 से ज्यादा होगी. डेल्टा वॉल्यूम मिक्स, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ वॉल्यूम, वो भी क्या होगी? 0 से ज्यादा होगी. पॉजिटिव डेविएशन है ना, तो पॉजिटिव वैल्यू देगा. अब नेगेटिव में हम देखेंगे कि नेगेटिव वैल्यू ट्रेंड करेगा, 0 से कम होगा. इन बाइनरी सॉल्यूशन कॉन्टेनिंग टू कंपोनेंट, जो PA है वो ग्रेटर देन होगा PA नॉट XA, और जो PB होगा वो ग्रेटर देन होगा PB नॉट XB. पॉजिटिव डेविएशन है भाई. इन अ बाइनरी सॉल्यूशन containing two component A and B, AB intermolecular attractive interactions are weaker than AA and BB intermolecular attractive interactions. Non-ideal solutions
showing positive deviation for minimum boiling azeotrophs. यहाँ पे टर्म ध्यान देना है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स. अभी एजियोट्रॉप्स का मतलब को क्या परेशान मत होइए, एजियोट्रॉप्स मतलब को हम आगे अच्छी डिटेल्स में समझाएंगे, ठीक है. अभी इतना ध्यान दो कि उसको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बोलेंगे. मतलब कि यदि ये चीज है तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से वो घट जा रहा है, ठीक है. एग्जांपल है एसीटोन इथेनॉल सॉल्यूशन, इथेनॉल वाटर सॉल्यूशन. क्लियर. अब देखो लेस देन 1 मिनट बचा है तो हम आगे स्लाइड नहीं पढ़ाएंगे, अब इसको एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं. यदि किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो, देवराज, किसी को भी पिंकी, तो पूछ सकते हो. आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के कंडीशंस को लेकर मैटर समझ में आ गया कि नहीं? आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या है? आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी के जस्ट अपोजिट है. यहाँ आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी ग्राफ बता दीजिए. क्या बता दे बेटा? ग्राफ. ग्राफ लो, देखो ये ग्राफ क्या है, राउल्ट्स लॉ में जो मैंने ग्राफ बताया था ना, वही ग्राफ है. इसमें कोई खास चेंजेस नहीं आया हुआ है, ठीक है. देखो यहाँ पे लेजर पॉइंट, यहाँ पे देखो क्या है, एक्स है, एक कंपोनेंट है बेटा, और उसकी वैल्यू क्या, मोल फ्रैक्शन